पहले बीजेपी में हुआ करते थे हनुमान बेनीवाल जी, अब उन्होंने अपना दल बना रखा है, तो वो आ रहे हैं, तो हमें तो कोई नहीं, उनको सब किस तरह का मिल रहा है, हम जीत रहे हैं पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ वसुंधरा जी हैं, और क्योंकि उन्होंने 10 साल वो मुख्यमंत्री रही हैं, प्रतिपक्ष की नेता भी रही हैं, अध्यक्ष भी रही हैं, हमको डोटासरा जी गाली दे देते आए दिन, मेरे को दे देते हैं, और पहली बार उन्होंने मेरे को साडू किया है तो थोड़ा बचाऊं गालियों से। भाषा में कोई कटुता नहीं है, कोई जहर नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, कोई गाली नहीं है। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच सियासी जंग छिड़ चुकी है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं आप देखिए कि राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को कोटा पहुंचे थे, जहां पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने अंता उपचुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से सवाल किया गया कि हनुमान बेनीवाल भी नरेश मीणा का समर्थन करने पहुंच रहे हैं, इसे लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल तो अपनी पार्टी चलाते हैं, वो किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, मगर उन्हें जो फीडबैक मिला है वो बीजेपी प्रत्याशी की जीत की ओर है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाड़ौती में कई विकास कार्य करवाए हैं, जिन्हें जनता आज भी याद रखती है। किरोड़ी लाल मीणा ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चुनाव चल रहा है, अभी मैं करूंगा तो ऐसा लोग कहेंगे कि ये राजनीति कर रहे हैं, तो चुनाव होते ही यहाँ भी एक बड़ी कार्रवाई मेरी नजर में है, एक नहीं अनेक हैं, जो मैं आपको अचानक बुलाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ भी गड़बड़ चल रहा है। आपने खुद कहा कि जैसे पानी में मछली पानी पी जाती है, पता नहीं चलता, वैसे ही मंत्री का स्टाफ और ये गड़बड़ कर जाते हैं। हाँ, इसके भुगत भोगी तो बहुत नेता होते हैं, आपने इतिहास देखा होगा। मेरा इशारा ये नहीं था कि मेरे अधिकारी कर्मचारी स्टाफ भ्रष्ट हैं, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत चाणक्य को पढ़ा, तो इसलिए मैंने कहा कि मछली तैरती हुई कब पानी को पी जाए ये पता नहीं लगता। वैसे ही शासन तंत्र के कुछ कर्मचारी अधिकारी ऐसा कबाड़ा कर बैठते हैं, तो मेरे को उपस्थित रहना पड़ता है। इस दृष्टि से मैंने वो उदाहरण दिया था। मैं मेरे अधिकारियों को भ्रष्ट नहीं कह रहा, पर निगरानी रखना जरूरी। उन पे मेरी निगरानी नहीं रहती है, हम साथ रहते तो उनकी निगरानी मेरे पे भी रहती है, तो कोई भ्रष्टाचार नहीं फैलना चाहिए। उस दृष्टि से मैंने ये उदाहरण दिया था। बेनीवाल भी आए नरेश मीणा के समर्थन में, रैली वगैरह निकाली, तो उसमें क्या दिक्कत आना चाहिए। वो प्रतिपक्ष में पहले बीजेपी में हुआ करते थे हनुमान बेनीवाल जी, अब उन्होंने अपना दल बना रखा है, तो वो आ रहे हैं, तो हमें तो कोई नहीं, उनको सब किस तरह का फीडबैक मिल रहा है अंता चुनाव की बात करें तो? मेरे को तो फीडबैक मिल रहा है, हम जीत रहे हैं पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ वसुंधरा जी हैं, और क्योंकि उन्होंने 10 साल वो मुख्यमंत्री रही हैं, प्रतिपक्ष की नेता भी रही हैं, अध्यक्ष भी रही हैं, और जो जितना काम उन्होंने इसमें हाड़ौती में विशेषकर झालावाड़ बारा इनमें कराया है, देश की आजादी के बाद कभी भी नहीं हुआ। याद रखेगी दुनिया। आप भी जा रहे हैं सर? तो विकास और प्लस वसुंधरा जी का मिलनसार स्वभाव, सब लोगों से मिलती हैं और सबकी समस्या का समाधान करती हैं। और हाड़ौती में विकास तो बेशुमार वसुंधरा जी को होते किया, तो विकास के नाम पर। और हमारा उम्मीदवार बड़ा सौम्य है, सरल स्वभाव का है, जिसको वो सर्व स्वीकार्य है। उनके भाषा में कोई कटुता नहीं है, कोई जहर नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, कोई गाली नहीं है, तो उसको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। कौन दे रहा है गाली? है गाली और कौन दे देते हैं? गाली तो बहुत लोग के नाम, अब जैसे हमको डोटासरा जी गाली दे देते आए दिन, मेरे को दे देते हैं, और पहली बार उन्होंने मेरे को साडू किया है तो थोड़ा बचाऊं गालियों से, वरना पहले मेरे को निशाने पे लेते हैं। तो आजकल की बदजबानी राजनीति में चली रही, उसको पब्लिक महत्व नहीं देती। अभी नरेश मीणा को बिल्कुल जो युवा है वो आपकी तरह देखते हैं। अब वो कैसे देखते हैं वो तो देखने वाले जाने, मेरे को पता नहीं। कोई मुकाबला नहीं है। मैं इस पे कुछ नहीं करना चाहता। मैं तो एक मोटा सा फार्मूला ये जानता हूं, देश में जैसे प्रधानमंत्री का स्टेचर है, उनके कहने से वोट घूमते हैं,
उनके कहने से सब जातियां मुड़ जाती हैं। वो जाति को महत्व नहीं देते को, तो प्रथम राष्ट्र का मानने वाले, देश ही सब कुछ है, राष्ट्र ही सब कुछ है, वैसे ही प्रदेश में वसुंधरा जी का वही स्टेचर है। सब जातियों की सीमाओं को तोड़कर कितने बार उनके बेटा और वो यहाँ से सांसद बने, एमएलए बने, मुख्यमंत्री बनी है, तो उनकी तो यहाँ कोई जाति है नहीं। तो जाति के आधार पर लोगों को बहकाकर, उकसाकर राजनीति करने वालों को जनता जल्दी पहचान जाती है।